हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए है। पूछो क्यों? क्योंकि क्लास 9th का एग्ज़ाम देने के बाद देखा है मैंने बच्चों को, हमारे क्लास में भी जो बच्चे हैं बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत इधर उधर घूम रहे हैं। बच्चों, आपको पता नहीं है कि आप अपनी जो क्लास 10th की स्टडी है ना, उसमें जो आपको मेन फोकस करने का टाइम मिलता है, वो यही टाइम है। इसी टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए, जो आप कर नहीं रहे हो। ये बहुत गलत है, ऐसे करो मत। जैसे ही क्लास 9th का एग्ज़ाम खत्म होता है ना, तुरंत आपको लगना है क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम ले लिया, मौज मस्ती कर लिया, उतना काफ़ी है। बट क्लास 10th के प्रिपरेशन के लिए आपको वो एक हफ्ते के छुट्टी के बाद आपको तुरंत लग जाना है। क्योंकि एक बार बच्चों, अगर आपका स्कूल स्टार्ट हुआ तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल के नोटबुक कंप्लीट करो, असाइनमेंट्स करो, प्रोजेक्ट बना कर दो, ये करो, वो सबमिशन, ये सबमिशन, जर्नल कंप्लीट करो, नोटबुक्स कंप्लीट करो, वर्कबुक कंप्लीट करो। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट दो। तो हर एक स्कूल का अपना अपना एक मेथड होता है, कि रूल होता है, आपको यूनिट टेस्ट में ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसा आंसर लिखना है, वैसे आंसर लिखना है। ठीक है, कुछ स्कूल बोलते हैं हमको प्रॉपर टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए, कुछ स्कूल अलाउ करते हैं सिर्फ वो समझे डाइजेस्ट का आंसर चाहिए, कुछ स्कूल्स बोलते हैं कि आपको जो आंसर लिखना है वो आपको आपके ओन वर्ड में लिखना है, खुद का नोट्स प्रिपेयर करो और ओन वर्ड में लिखो आंसर्स। तो इन सब के चक्कर में ना बच्चों के जो मेन बोर्ड के प्रिपरेशन होते हैं ना, वो रह जाते हैं। इस साल भी हमारे जो बैच थी हमारी क्लास 10th की, उनका भी सेम था कि दीदी हमारी प्रिपरेशन बराबर नहीं हो पा रही है, हमको स्कूल का ये करना है, वो करना है, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है। कुछ के स्कूल्स वाले तो डाइजेस्ट का आंसर लिखने के बाद उसको कट कर रहे थे कि आपने कॉपी करके लिखा है, आपने रट्टा मारा है और उसको वहाँ पर कॉपी कर दिया है। मैं डाइजेस्ट से एक है, अगर आप डाइजेस्ट से पढ़ रहे हो, ठीक है, डाइजेस्ट से एक है, सारे बच्चों के आंसर देख रहे हैं। हाँ, अगर आप जब बच्चे राइटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पर जैसे जैसे बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। बट वो डाइजेस्ट का एक वर्ड भी उनको मिल रहा था तो वो पूरा आंसर कट कर रहे थे, ये गलत था। ठीक है, तो था बच्चों का, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ बच्चों को भी, बस एक छोटा सा समझाने का वे है कि आपके पास अभी टाइम है। आपको 2 ही बार टाइम मिलता है। एक, आपका जब 9th का एग्जाम खत्म होता है तो आपको जो बीच में गैप मिलता है ना, ठीक है, तो वहीं पर आपको 10th के प्रिपरेशन के लिए मिलता है। जो आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है, आप सबसे पहले उसको उठाओ। ठीक है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। किसी को लैंग्वेज का इशू है, आई थिंक सो लैंग्वेज का इशू तो आपका शॉर्ट आउट हो जाता है। बट फिर भी मैं अगर बोलूँगी, अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज हार्ड है, कुछ बच्चों को लैंग्वेज हार्ड लगता है, जो हार्ड सब्जेक्ट है वो ईजी लगते हैं, तो अगर आप लैंग्वेज हार्ड लग रहा है तो आप लैंग्वेज उठाओ। आपके सभी टाइम है तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। और जो आपके मैथ्स हो गए, आपके साइंस हो गए, वो सारे के सारे सब्जेक्ट के क्या करो, आप लर्न करना स्टार्ट कर दो। आपको तो पता है सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो अभी से करना स्टार्ट कर दो। आई थिंक सो सारे क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गए होंगे। बहुत कम क्लासेस जो छुट्टियाँ देती हैं, वो 9th के एग्जाम का छुट्टियाँ देती हैं। ऑलमोस्ट क्लासेस अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पोर्शन खत्म करना। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, ऐसा बोला ना, टाइम इज़ मनी करके। हाँ, तो सिमिलरली आपके एग्जाम के लिए वो आपका मनी है। तो अभी से अगर आप लग रहे हो, ज़्यादा नहीं, आपने साइंस 1 साइंस 2 आपको 2 रहेंगे, दोनों में से अगर आपने, आपको टोटल 10 चैप्टर्स हैं, उसमें से अगर आपने 4 चैप्टर किया, 2 चैप्टर भी एटलीस्ट करके ले लिया, आपने 2 साइंस 1 का कर लिया, 2 साइंस 2 का कर लिया, 2 मैथ्स का कर लिया, ठीक है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 का कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है, आपके 2 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के कवर हो जा रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के। आपके 2 सब्जेक्ट आपको ईजी हो गए, साइंस और मैथ्स आपके कंट्रोल में हो गया, आपके हाथ में हो गया, 2 हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपके पास टाइम है, आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो खुद को उतना ही करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। यहाँ वहाँ, ठीक है, 10th का एग्जाम आपको खत्म हुआ ना एक बार, तो 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद आपको 2 महीने की प्रॉपर छुट्टी मिलती है। तो बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को प्रेशर डालते हैं पढ़ो 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 करके। तो 10th के एग्जाम के बाद आप आराम से मौज मस्ती अपनी लाइफ को एंजॉय कर लेना। क्लास 11 के एडमिशन को टाइम होता है, तो आप बहुत मज़े से एंजॉय कर सकते हो। बट आपको 1 साल प्रॉपर मेहनत करनी है अगर स्कोर करना है तो मैं आपको ये बोलूँगी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो हार्ड आपको लग रहा है सब्जेक्ट उसको उठा लो, और जो रटन विद्या वाला सब्जेक्ट है, सोशल साइंस हो गया, डाइजेस्ट है, करना क्या है, उठा लो, रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब रट्टा मारना बोलने से मतलब ये नहीं आपको रट्टा ही मारना है। हाँ, हमारे इधर बोला जाता है रटंत विद्या घटंत बुद्धि। अगर आप रट्टा मार के रखोगे ना तो वो आपके माइंड में बिल्कुल नहीं बैठने वाला है। समझ के ले लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, तो सब आप सिविक्स वगैरह, सिविक्स में कुछ ही लेसन्स ही होते हैं, आप लर्न करना स्टार्ट कर दो। मैं तो आपको मैथ्स और साइंस का ही ऑप्शन दूंगी, बट फिर भी अगर कुछ लोगों को होता हो कि मैथ्स मुझे नहीं समझ रहा है, साइंस को मुझे समझने के लिए चाहिए, यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप क्लासेस का वेट क्यों कर रहे हो? क्लासेस में हमें सिखाएंगे, स्कूल वाले हमको सिखाएंगे, हम स्कूल वाले के साथ चलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं जैसे टीचर सिखाएगी, मैं एग्जाम जून से लेकर हमारे स्कूल स्टार्ट होगी, जैसे टीचर सिखाएगी मैं फटाफट पढ़ के ले लूँगी। वो बस सपना होता है। हमने भी सेम मिस्टेक्स किए हुए हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। तो हमारी गलतियों को आप रिपीट मत करो। ठीक है, अच्छा स्कोर करना है ना, अच्छे कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, बढ़ना है ना,
इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी करनी है। आपकी ज़िंदगी, आपका जो 10th क्लास का रिजल्ट होता है ना, आपकी लाइफ का फर्स्ट बोलते हैं ना स्टेयर होता है, आप पहली सीढ़ी होती है, तो उसको अच्छे से क्रॉस करो। फिर 10th का एग्जाम दे के छुट्टी हो जाओ, फिर 2 महीना मजे से करना। सेकंड बच्चों, आपको जब टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, तो वो मिलेगा आपको दिवाली वेकेशन के टाइम पर। उस टाइम पर वापस आपको यूटिलाइज करना है टाइम को, ठीक है। तो स्टार्ट करो, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।